एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया ओरल कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। ये यूनिट 2 है एंड पार्ट 2 है। कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है यूनिट 2 का, बिजनेस कम्युनिकेशन का। गाइज मेरी लेक्चर अगर आप ले रहे हो तो आई विल रिपीट अगेन कि पेन कॉपी अपने साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं आपको सारे कंटेंट इंग्लिश में देने वाली हूँ, बट एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में देने वाली हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ लेक्चर। सो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, जैसे देखिए ओरल कम्युनिकेशन का कोई ऐसा प्रिंसिपल डिफाइंड या स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है कि आपको यही बोलना ही है सामने वाले से या इसी तरीके से बात करना है। लेकिन अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से रखने के कुछ तरीके होते हैं, क्लियर तरीके से रखने के कुछ तरीके होते हैं, ताकि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और आप प्रभावी तरीके से अपनी बात को उस तक पहुंचा सके। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ काइंड ऑफ रूल बनाए गए हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें अगर फॉलो नहीं करोगे या समटाइम्स अगर आप इन्हें फॉलो नहीं कर पाते हो किसी भी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा इसी तरीके से करना ही है। क्योंकि कई बार जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो माहौल का बहुत असर पड़ता है, मतलब किस माहौल में आप कहाँ किससे बात कर रहे हो। लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो हर टाइम आप इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो आपका जो IQ, आपका जो सेंस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आप इंटेलेक्चुअली इतने ज़्यादा साउंड होने चाहिए कि कब किस माहौल में किस पर्सन से आपको किस तरीके से बात करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओरल कम्युनिकेशन अभी तक आप समझ चुके होंगे कि एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, मतलब एक महत्वपूर्ण कौशल है, ताकि आप अपनी बात को इफ़ेक्टिव और क्लियर तरीके से सामने वाले के सामने में रख सकें। सो इफ़ेक्टिव एंड क्लियरली, ये आपको यहाँ पे 2 वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बताने वाली हूँ, जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी काम आने वाले हैं। और ये जो आपका सिलेबस है ना, आपका ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे ना तो आपकी रियल लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स जो आप करते हो बोलते टाइम पे, या आप अपनी स्पीच को, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे उसको इन्हांस कर सकते हो, उसको इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हो, वो आप इस सब्जेक्ट के थ्रू आप समझने वाले हो। तो आज का लेक्चर मिस मत करना, पूरा देखना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग्स भी बताने वाली हूँ। तो देखिए टॉपिक पे आते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, स्किल का मतलब कौशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट कौशल है जिसकी वजह से आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से सामने वाले के सामने में प्रेजेंट करते हो। देखिए, कोई भी डॉक्टर हुआ या लॉयर हुआ, ऑडिटर हुआ, सॉलिसिटर हुआ। सॉलिसिटर का मतलब क्या होता है? वकील, एडवोकेट या प्लीडर। इसको आप कॉपी में अपने लिखते चलना। सॉलिसिटर का मतलब होता है वकील या एडवोकेट या प्लीडर। प्लीडर की स्पेलिंग है PLEADOR, प्लीडर। तो प्लीडर बोल लो या सॉलिसिटर बोल लो, एक ही चीज़ हो गया। तो सॉलिसिटर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, ये सारे, या टीचर हो गया, ये सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है जिसको फॉलो करना ही होता है ओरल कम्युनिकेशन के लिए, बट फिर भी आपके मैसेज को, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके आइडियाज़ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्लियर बनाने के लिए और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल करने के लिए कम्युनिकेटर, मतलब जो व्यक्ति मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब सेंडर को कुछ सर्टेन प्रिंसिपल माने सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। अब वो कौन से प्रिंसिपल हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए? देखिए, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में 7-8 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक चीज़, मतलब एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किसका क्या मतलब होता है। पहले तो आप जो भी बोल रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, मतलब आपका उच्चारण क्लियर होना चाहिए। देखिए, प्रोनाउंसिएशन है ये, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि प्रोनाउन एंड प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट थिंग। क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। सो कई बार हम क्या होता है कि इस वर्ड का ही गलत तरीके से उच्चारण कर जाते हैं, तो इस पे भी आप फोकस करें। तो जो भी आप बोल रहे हो दैट शुड बी वेरी क्लियर। क्लियरली उसको प्रोनाउंस करना है, आपको उच्चारण आपको सही करना है। सो क्लियर प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट।
सेकेंड वन इज़ प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है शुद्धता, मतलब आप जो भी बोल रहे हो उन शब्दों में शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध शब्द होने चाहिए, मतलब अशुद्ध शब्द मतलब रॉन्ग वर्ड आप यूज़ मत करो, आप एकदम क्लियर वर्ड यूज़ करो। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है समरी, समरी या संक्षिप्तता, संक्षेप में बोलो आपको जो भी बोलना है। अब आपको कोई भी डेफिनेशन अगर आप 1 लाइन में दे सकते हो तो उसको 4 लाइन का देने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस वो नेसेसरी नहीं हो। नेचुरल वॉइस में होना चाहिए, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो वोकल कॉर्ड्स है, नेचुरली वॉइस आ रही है वो वही आप यूज़ करो। कुछ ऐसा नहीं कि फेक वॉइस निकाल करके आप बोलो, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि कौन बोल रहा है या किस तरीके से बोल रहा है। देन नेक्स्ट इज़ कर्टियस। कर्टियसनेस होना चाहिए, मतलब विनम्र। इसको आप जो भी मैं आपको मतलब बता रही हूँ उसका मतलब आप लिखते चलना अपने कॉपी में, पेन में। कर्टियस का एक सिनोनिम होता है सबमिसिव। सबमिसिव बोल लीजिए या कर्टियस बोल लीजिए, इसका मतलब होता है विनम्र। आप जो भी अपनी बातें बोलें आप सॉफ्टली तरीके से सामने वाले के सामने रखें, विनम्र तरीके से। देन सूटेबल वर्ड, आपको किस जगह किस शब्द का सही तरीके से यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। प्रिसिशन का मतलब मैंने आपको अभी ऊपर यहाँ पे सेम चीज़ बताया, वही रिपीटेड है। शुद्धता मतलब आपके शब्दों में शुद्धता होनी चाहिए, अशुद्ध शब्द का इस्तेमाल ना करें। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, जो भी आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो वो आकर्षक तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करें। इम्फेसिस मतलब आप जिस भी चीज़ के ऊपर में आपको इम्फेसिस करना है, इम्फेसाइज करना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एम्फेसाइज ज़्यादा करना होता है, तो आपको किन शब्दों पर, किन सेंटेंसेस पर, किस पैराग्राफ पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस करना है ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको अपने इमोशंस को अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी इमोशन को अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कर्टियसनेस। कर्टियसनेस का मतलब विनम्र या सबमिसिव, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया यहाँ पे कर्टियस का मतलब, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे है। देन इधर है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, जो हमने अभी सेम चीज़ अभी डिस्कशन किया कि अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैं इन सारी चीज़ों का ना आपको एक एक दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहें। देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बूम। देखो इस बूम का मतलब होता है तेज़ी से, बट मतलब बूम का आपने सुना होगा ना कि मार्केट में बूम आ गया मतलब तेज़ी आ गई, लहर आ गई, पॉजिटिव लहर आ गई। बट ओरल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि शोर, शोर से मतलब है यहाँ पे, नॉइज़ से मतलब है। बूम का मतलब शोर से मतलब है, नॉइज़ से मतलब है। तो आपको जब भी आप ओरली कम्युनिकेट करो बहुत ही ख़ास तरीके से आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बोलो। नॉइज़ चिल्ला करके, रोर करके, शोर शराबा करके अपनी बातों को सामने वाले तक रखने का कोशिश ना करें, उससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा गड़बड़ होता है। एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग जेस्टिकुलेशन, मतलब कि आपका जो जेस्चर है, जो पोस्चर है, आप उसको भी कंट्रोल करने का आप कोशिश करें। कि कई बार क्या होता है जब आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आप बहुत बार गलत तरीके से अपने पोस्चर को या अपने जेस्चर को आप यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मैसेज जाता है वो बहुत गलत चला जाता है। तो मतलब इशारे करके कई बार आप अपनी बात बोलते हो या कई बार आप कुछ एक काइंड ऑफ संकेत करते हो। जेस्टिकुलेशन का मतलब होता है कि संकेत करना या इशारा करना। तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसको आप इसका मीनिंग लिख लेना। जेस्चर भी बोल सकते हैं क्योंकि जेस्चर से जेस्टिकुलेशन वर्ड बना हुआ है। तो काइंड ऑफ सिग्नल या सिग्नलाइज जब आप चीज़ों को करके अपनी बातों को रखते हो तो उसको बोलते हैं जेस्चर या जेस्टिकुलेशन। तो आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने। कई लोग ना इशारों में बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं, बट आप इशारे कर रहे हो, सामने वाला उसको पॉजिटिवली ले रहा है या नेगेटिवली ले रहा है हमें नहीं पता, तो आपको इन पर कंट्रोल करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया। कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी बातों में शुद्ध एकदम पूरा स्पष्ट होना चाहिए। ब्रेविटी होनी चाहिए, मतलब समरी में आपको सब कुछ बोलना होगा। क्लिशे, ये क्लिशे क्या है, क्लिशे का अभी हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लिशे है, CLICHE, क्लिशे।
देन सीक्वेंस में बात होनी चाहिए, आपकी सारी बात सीक्वेंस में होनी चाहिए, आपको जार्गन्स अवॉइड करनी चाहिए, आपको वर्बोसिटी अवॉइड करनी चाहिए। देन वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्दों का आडंबर, इसको बॉम्बास्ट भी बोलते हैं। वर्बोसिटी का मतलब एक मतलब ये भी होता है, एक सेकेंड, बॉम्बास्ट का मतलब हो गया, वर्बोसिटी का मतलब हो गया शब्दों का आडंबर। तो इनसे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। देन आपका एक पूरा टॉपिक ही है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, की 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बोले गए हुए हैं। कम्युनिकेशन के अपने खुद के 7 C हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको प्रपोजिशन कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कौन से एडजेक्टिव्स आपको यूज़ करने हैं, एडवर्ब आपको कहाँ यूज़ करना है, थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करते हो तो आप प्रपोजिशन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स का उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। बट देन मतलब मैं आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बता रही हूँ, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो थोड़ा सा फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको पूरा स्क्रीन एक बार दिखा देती हूँ कि मैं आपको ये सारा पूरा भी कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये सारे कंटेंट्स हैं, इन सारे को आप अपने कॉपी में लिख लेना। और फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर ये सारे कंटेंट को अगर आप लिख लेते हो, अच्छे से सुन लेते हो लेक्चर्स को, तो आपको कहीं और से कोई कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है क्लैरिटी का मतलब से समझ में आ रहा है कि आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओरल कम्युनिकेशन में। इसकी सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि आप जो भी बोल रहे हैं, स्पीकर को मतलब बोलने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। एकदम शुद्धता के साथ में उसको बोलना चाहिए, सिंपल वर्ड का यूज़ करना चाहिए, कॉमन वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सामने वाले के लिए वो समझने में काफ़ी पॉसिबिलिटी हो, काफ़ी वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि क्या होता है कई बार, देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। मेन चीज़ मैं रीड करके आपको बता रही हूँ। टू अचीव क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी को अचीव करने के लिए स्पीकर को सिंपल वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, कॉमन वर्ड यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करना चाहिए, विच मेक इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड मैसेज टू पीपल ऑफ वेरियस कैपेसिटी, इवन इडियट्स एंड लुनाटिक ऑल्सो। लुनाटिक का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। लुनाटिक का मतलब होता है कोई भी पागल, इंसेन पर्सन। लुनाटिक का एक सिनोनिम इंसेन भी होता है, INSANE। मैं यहाँ लिख देती हूँ, IN इंसेन। इंसेन का मतलब हो गया, या लुनाटिक का मतलब हो गया पागल मनुष्य। तो आप ऐसा बोलो कि एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति या पागल से पागल व्यक्ति भी समझ सके उस बात को। अब वो अलग बात है कि वो समझना नहीं चाहे, वो अलग बात है, बट अपने एंड से आप प्रयास ये करें कि सिंपल तरीके से बोलें। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या हुआ, समरी, संक्षेप में अपनी बातों को बोलें। ये दूसरा इफेक्टिव प्रिंसिपल है ओरल कम्युनिकेशन का। आपका जो भी कन्वर्सेशन होना चाहिए वो शॉर्ट इन सेंटेंस होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। लेंदी होने से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आपकी जो बात है संक्षेप में होनी चाहिए, आपका मैसेज पूरा ब्रीफ में होना चाहिए। बिकॉज मैसेज अगर आपका ब्रीफ में है तो सफिशिएंट टाइम मिल जाता है सामने वाले को सुनने के लिए, लिसनर के लिए। इंडीवर का मतलब होता है प्रयास। मैं ये लाइन ही पूरी पढ़ देती हूँ। बिकॉज इट गिव्स सफिशिएंट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू लिसनर टू फॉलो द इंडीवर्स ऑफ स्पीकर टू पुट अक्रॉस हिज कॉन्वर्जेशन। जब आप किसी चीज़ को ब्रीफ में बोलते हो, शॉर्ट में बोलते हो, तो सामने वाले को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि किस तरीके से आपकी बातों को समझना है। इंडीवर का मतलब लिख लेना, प्रयास करना, एफर्ट। एफर्ट इज सिनोनिम ऑफ इंडीवर एंड हिंदी मतलब है इसका प्रयास। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लिशे। क्लिशे का मतलब होता है कि क्लिशे इज़ एन इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेटर शुड अवॉइड क्लिशे। मतलब एक प्रभावी और एक अच्छे कम्युनिकेटर को क्लिशे को अवॉइड करना चाहिए। क्लिशे का मतलब होता है जब आप कई बार किसी एक फ्रेज़ का इस्तेमाल बार बार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही फ्रेज़ का इस्तेमाल बार बार करते हैं। फ्रेज़ का मतलब क्या हुआ, मुहावरा। जब आप एक ही मुहावरे को कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप हर एक सेंटेंस को बोलने के बाद ओके बोल दें या ओह रियली बोल दें। कभी होता है ना, ओह रियली ऐसा है, अच्छा ओके ओके। तो ये सारे वर्ड को अवॉइड करना चाहिए। हर बात में ओके ओके बोलना, या हर बात में ओह रियली ऐसे बोलना, या इट्स क्वाइट फाइन ओके चलो ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट करना, मतलब इन सारी चीज़ों को
अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, जब स्पीकर बार बार बोलता है ना तो काइंड ऑफ उसका सीरियस मूड ऑफ कॉन्वर्जेसन इन्वॉल्व होने लगता है और पता चलता है कि एक ये सामने वाला बंदा वो अनकॉन्शियसली सारी चीज़ों को बोल रहा है, क्योंकि हम कई बार अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ों को बोल जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, किसी एक सेंटेंस को बार बार, किसी एक वर्ड को, फ्रेज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप फॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर रहे हो तो। देन फोर्थ वन इज़ सीक्वेंस। अच्छा, ये गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक ही वर्ड को बार बार, लाइक जैसे एक वर्ड है आजकल लाइक, बहुत लोग यूज़ करते हैं, हर बात में बोलते हैं लाइक मैंने ये किया, लाइक मैंने वो किया, लाइक मैंने ऐसा, मतलब काइंड ऑफ ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ठीक है आप बोल जाते हो अपने दोस्तों से या जैसे भी, बट वो इनफॉर्मल वे में आप बोल रहे हो। फॉर्मल वे में भी कई बार निकल जाती हैं चीज़ें, जो आप प्रैक्टिस करते हो आप वही चीज़ें आपकी हैबिट बन जाती है। आप इनफॉर्मल वे में जितना ज़्यादा गलत चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मल वे में जब आप बात करोगे तो वो आपके मुंह से स्लिप होकर निकल ही जाएगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड क्या करें। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस। इट इम्प्लाइज प्रेजेंटेशन ऑफ मैटर इन लॉजिकल ऑर्डर। इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। द स्पीकर शुड मेंटेन सीक्वेंस वाइल स्पीकिंग। स्पीकर को, मतलब बोलने वाले व्यक्ति को, हमेशा सीक्वेंस को मेंटेन करना चाहिए। उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना कि अगर हमें 10 पॉइंट्स पे स्पीच देना है तो हमने 1, 2, 3 पॉइंट पे स्पीच दिया, बट हमारा फ्लो ऐसा था, हमने ध्यान नहीं दिया, हम 6 पॉइंट पे स्किप मतलब जंप कर गए। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसको एक कंसिस्टेंसी बिल्डअप करके रखनी चाहिए, कॉन्टिन्यूएशन होना चाहिए, ताकि लॉजिकली सामने वाला आपकी बात को समझ सके कि भाई किस सब्जेक्ट मैटर पे बातचीत हो रही है। सो द नेक्स्ट वन इज़ कि द मैनर इन विच स्पीकर सेड समथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मैटर इटसेल्फ इन कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है ना कि आप किस तरीके से सामने वाले के सामने अपनी बात को रख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा वो मायने रखता है। लॉजिकल वे में अगर आप अपने बात को रखते हो ना तो काफ़ी सही तरीके से आपकी बातों को सामने वाला समझ सकता है। तो कंसिस्टेंसी एंड कॉन्टिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस में आपको बोलना चाहिए। आप ऐसे समझो ना कि आप कोई मूवी देख रहे हो, तो मूवी का आपने फर्स्ट हाफ देखा, लेकिन आपने सेकेंड हाफ जो है मूवी का, उसका स्टार्टिंग का पार्ट आपने छोड़ दिया, तो आपको मूवी में बीच में क्या हुआ कुछ समझ आएगा? नहीं समझ आएगा ना। तो सेम उसी तरीके से कॉन्टिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन किया तो फिफ्थ और सिक्स को भी एक्सप्लेन करना ही होगा, तभी आपको 7th और 8th समझ में आएगा। जस्ट लाइक पूरी स्टोरी जैसे होती है ना, वैसे ही पूरा काम करता है। देन जार्गन्स को अवॉइड करना चाहिए। स्पीकर को हमेशा ये चीज़ देखना चाहिए कि वो जो लैंग्वेज बोल रहा है, जो भी वो टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपके स्पेसिफिक फील्ड की होती हैं, जैसे लॉ की या कॉमर्स की या स्पोर्ट्स की या डिफेंस फील्ड की, या उनको बोलते हैं लीगल जार्गन्स या कॉमर्शियल जार्गन्स। मतलब वो शब्द पर्टिकुलर इन फील्ड के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप उन शब्द को इस्तेमाल करेंगे अपने नॉर्मल बोलचाल बातचीत के दौरान, तो जो उस फील्ड में नहीं है उसे वो कैसे समझेगा। लॉ के बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कॉमर्स के मैनेजमेंट के बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं। अब जैसे जार्गन अपने में ही कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का टेक्निकल वर्ड है। अब इस जार्गन को ही आप अपने आसपास के लोगों से पूछ लो कि भाई आपको पता है जार्गन का मतलब क्या होता है। भाई जिनको पता होगा, जो थोड़े से साउंड होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जिनका सब्जेक्ट होगा, वो बता ले जाएंगे। लेकिन मैं श्योर हूँ कि 50 to 60% लोगों को, आपके आसपास लोगों को जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट या कॉमर्स, उनको नहीं पता होगा कि जार्गन क्या होता है, अनटिल अनलेस वो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो। वो भी न्यूज़पेपर कौन सा, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ऐसे ही होता है कि स्पीकर को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सिंपल और ईजी वर्ड में बोले ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। जार्गन्स को अवॉइड करना चाहिए। 6 वन इज़ कि अवॉइड वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब क्या हुआ, बॉम्बास्ट, जो मैंने बताया, शब्दों का आडंबर। शब्दों के आडंबर से बचना चाहिए। द स्पीकर शुड अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लूअस वर्ड। सुपरफ्लूअस का मतलब एडिशनल वर्ड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। सुपरफ्लूअस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लिख लें अपनी डिक्शनरी में, मतलब अपने कॉपी में। एडिशनल वर्ड, एडिशनल, सुपरफ्लूअस का मतलब था एडिशनल। हिंदी में इसका मतलब हुआ ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहिए। यूजिंग मियर वर्ड्स डज नॉट एश्योर ग्रेटर क्लैरिटी। सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करने से ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हो जाता कि आप जो बात बोल रहे हो उनमें क्लैरिटी है। इट विल टेक वैल्यूबल टाइम
ऑफ ऑडियंस एंड लिसनर मे टायर एंड मे मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग। अब भाई ऑडियंस का भी तो टाइम जाएगा ना, अब आप क्या बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं, तो वो ध्यान लगाएंगे, सुनेंगे, उसमें उनका टाइम जाएगा। कई बार समझने का कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें आपकी बात समझ नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आप बोल ही क्या रहे हो, उनको खुद नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हो, क्लैरिटी ही नहीं है। अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करने का मतलब कई बार लोग क्या होता है ना, सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हाई वर्ड, मतलब हाईली अफ्लुएंट इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लूँगा या कर लूँगी तो सामने वाले को लगेगा कि भाई इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ये सरासर आपके दिमाग का एक भ्रम है। अच्छी इंग्लिश उसको बोला जाता है जो सिंपल हो, जो कंक्रीट हो, जो प्रिसाइज हो, जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। आप एक ही वर्ड का हार्ड वर्ड, मतलब हार्ड सिनोनिम अगर आप इस्तेमाल करके सामने वाले के सामने आप बोल रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है। मतलब आप सबसे बेकार इंग्लिश आपको आती है, क्योंकि आपको अपनी बात को सरल तरीके से कैसे रखना ये पता ही नहीं है। माइंड मत करना अगर मेरी बात मे भी शायद आपको बुरी लगे, बट मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो जब आप फॉर्मल वे में, जब आप किसी बड़े मंच पे, जब आप किसी स्टेज पर, डायस पे जाकर के कम्युनिकेट करें, तो वहाँ पे बैठी जनता, ऑडियंस आपकी बात को समझ सके, रिलेट कर सके और आपको वो अप्रिशिएट करेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी यूज़ करोगे ना, मतलब शब्दों का आडंबर, शब्दों का माया जाल फंसा करके, इंग्लिश के बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड बोल करके ये दिखाने के लिए कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी गाइज, किसी को आपकी बात नहीं समझ आने वाली। वो आपको पूछेगा भी नहीं कि आपने क्या बोला, क्या नहीं बोला। और वही कोई आपका दोस्त सिंपल वर्ड में अपनी बात सिंपल तरीके से समझा जाएगा ना, तो लोग उसे रिलेट कर जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं ही अगर आपको शब्दों का आडंबर, कुछ ऐसे वर्ड आपको बोल दूँ जो आपको समझ ही नहीं आए, आपको डिक्शनरी में खोल करके देखना आप लगो, तो आपको क्या लगेगा, मेरा लेक्चर आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं, जिन वर्ड का इस्तेमाल करना नॉर्मल जो वर्ड है, उनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए, और उनकी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताती चल रही हूँ ताकि आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो वर्बोसिटी को अवॉइड करना चाहिए, मतलब शब्दों के आडंबर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि भाई टाइम आपका इसमें बहुत ज़्यादा जाता है और लोग कई बार टायर हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता, मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं मीनिंग को। फिर है सेवेंथ क्या है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण, कम्युनिकेशन को बोलते हैं संप्रेषण कम्युनिकेशन का 7C बोला गया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको आपके सिलेबस में ये पूरा अलग से एक टॉपिक ही है, आगे आपके आने वाले यूनिट में, वहाँ पे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बट यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन का ये एक पार्ट है, एक मतलब प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का एक पॉइंट है। 7C ऑफ कम्युनिकेशन को दिया है फ्रांसिस जे बर्गिन ने दिया हुआ है। इन्होंने सजेस्ट किया था कि हर एक कम्युनिकेटर, मतलब हर एक संप्रेषणकर्ता, बोलने वाला व्यक्ति, उसको 7 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, 7C पे ध्यान रखना चाहिए जब वो बोल रहा हो। पहला, क्लियर होना चाहिए, मतलब एकदम साफ सुथरे तरीके से बात को रखना चाहिए, कंप्लीट बात रखना चाहिए, मतलब बीच में आधा नहीं छोड़ना चाहिए। आधी बात बीच में छोड़ी तो कुछ नहीं पता कि सामने वाले ने क्या बोला, हम उसका मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब ब्रीफ में होना चाहिए। फिर कंक्रीट होना चाहिए, कंक्रीट का मतलब ठोस होना चाहिए, मतलब आपकी बात में कुछ दम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। फिर 5वां है करेक्ट होना चाहिए, भाई जो बोल रहे हो वो सही बोलो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 6 है कर्टियस का एक सिनोनिम हुआ सबमिसिव और कर्टियस का मतलब हुआ विनम्र। आप अपनी बात सामने वाले के सामने विनम्रता पूर्वक रखिए, प्यार से, मतलब धीमे तरीके से रखिए, बहुत ज़्यादा ऊंचा होकर के मत रखिए। विनम्रता से अपनी बात को, शालीनता से अपनी बात को सामने वाले के सामने आप रखें। 7वां है कैंडिड का मतलब हुआ स्पष्टवादी, जेन्युइन पर्सन या सिंसियर तरीके से आपको अपनी बात रखनी, सिंसियरिटी के साथ में, जेन्युइनिटी के साथ में। इसका हिंदी में कैंडिड का मतलब हुआ स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट तरीके से अपने बात को रखने वाला पर्सन जो है, उसकी बात अच्छे से समझ में आती है। ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको आपकी कॉपी में लिखना है, विथ सिनोनिम लिखना है। 1-2 सिनोनिम अगर आपने लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोपोजिशन को अवॉइड करना है, अननेसेसरी, मतलब 8 पॉइंट पे हम आ गए, 8 पॉइंट पे। सो अननेसेसरी प्रोपोजिशन को अवॉइड करना है। सभी स्टूडेंट को ये रूल फॉलो करना चाहिए
कि वो प्रोपोजिशन को अवॉइड करें। कई बार कुछ चीज़ों का जो कुछ फ्रेज़ का कुछ वर्ड का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो गलत तरीके से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। एक एग्जांपल, एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन रिगार्ड टू देयर स्कूल। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि सभी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी सारे बच्चों को उनके स्कूल के बारे में जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रोपोजिशन का इस्तेमाल किया है, इन रिगार्ड टू। ये इन रिगार्ड टू जो प्रोपोजिशन है, हालांकि मतलब इसका वही निकल रहा है लेकिन ये गलत प्रोपोजिशन है। इसके जगह यूज़ होना चाहिए अबाउट का मतलब। तो इन रिगार्ड टू के जगह अबाउट वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका हम यूज़ कर जाते हैं बट वाकई में उनसे अच्छे, उनसे बेटर वर्ड अवेलेबल होते हैं जिनका मीनिंग वही होता है और बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं। हम उनका इस्तेमाल न करने के बजाय घुमा फिरा करके चीज़ों को बोलते हैं और गलत प्रोपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ऑल स्टूडेंट शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट देयर स्कूल होना चाहिए था। यही चीज़ लिखा हुआ है। हियर द वर्ड अबाउट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ इन रिगार्ड टू। इन रिगार्ड टू के जगह में, इस जगह में अबाउट का इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो जहाँ पे लोग इन रिगार्ड की जगह में यूज़ कर लेते हैं, मतलब अबाउट की जगह में ऐसे सारे वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि सम अदर एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन आर with regard to, in relation to, with reference to, in connection with, etc. तो ये सारे ऐसे प्रपोजिशन हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रॉन्ग प्रपोजिशन है। आपके सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो रॉन्ग, इनफॉर्मल वे में चलता है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप 8 और 9 पॉइंट अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कहाँ चलेगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चल जाएगा। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको इन सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होगा। हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिजनेस में किस तरीके से करना चाहिए। अब बिज़नेस में तो आप इनफॉर्मल वे में बात करोगे नहीं, बिज़नेस में आप ज़्यादातर फॉर्मल वे में बात करोगे। तो इसीलिए गाइस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कम्युनिकेशन के दौरान में। कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने गलत बोल दिया तो कुछ पहाड़ टूट गया, बस थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है और कुछ नहीं। तो इसका आप खास ख्याल रखें। और जहाँ आपको ना समझ में आए वहाँ गूगल जिंदाबाद, गूगल कर लेना भाई, लेकिन गलत मत बोलना, गलत मत करना। स्पेशली जब लोग ईमेल्स वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे गलत प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर जाते हैं। गूगल करके क्रॉस कन्फर्म कर लेना, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 9th एंड लास्ट वन इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। किस जगह पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, किस वर्ड पे एडवर्ब का इस्तेमाल करना है, वो आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एडवर्ब का मतलब हुआ क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण या विशेषण का किस जगह इस्तेमाल करना है वो आपको पता होना चाहिए। जहाँ ज़रूरी नहीं है एडजेक्टिव वहाँ मत इस्तेमाल करिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव में एम्फेसाइज किया जाता है किसी पर्टिकुलर मीनिंग में या डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस की बात बोली जाती है। अब जहाँ पे जिस वर्ड आपको एम्फेसाइज नहीं करना है वहाँ पे आप पता चला एडजेक्टिव यूज़ किए पड़े हो और वो वर्ड, वो सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किए पड़े हो। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या था? किसी चीज़ की विशेषता जब आपको बतानी है तो ही आप एडजेक्टिव का यूज़ करिए। अब आपको नॉर्मल बात में भी किसी चीज़ को आपको नॉर्मल तरीके से बोलना है, नॉर्मल तरीके से बोलने के बजाय आप उसकी विशेषता बताए पड़े हो, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि किसी चीज़ की विशेषता आपको कब, कितनी, कहाँ बतानी है, आप वहीं पे उतना ही बताइए। दे एम्फेसाइज द मीनिंग विद द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। बिल्कुल डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का मतलब एम्फेसाइज करते हैं किसी भी मीनिंग के ऊपर में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पॉजिटिव डिसीजन विल बी टेकन, डेफिनेट रिजल्ट, एक्टिव कंसिडरेशन, कंपेरेटिवली द रिजल्ट आर पुअर, एटसेट्रा। हाँ, तो मतलब वही है कि कई बार एक्टिव कंसिडरेशन भी हो जाता है, कई बार आपके पुअर रिजल्ट भी आ जाते हैं। आपको जहाँ एम्फेसाइज नहीं करना है वहाँ एम्फेसाइज कर देते हो तो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो बॉस आपको ये दो चीज़ें ध्यान देनी होगी, तो प्रपोजिशन का, दूसरा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का। जहाँ पे नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करें आप। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि 7 C's तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट आपको ये समझ आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। ब्रेविटी होनी चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए,
शब्दों का आडंबर, दैट मीन्स कि वर्बोसिटी आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा बोलो कि लुनाटिक पर्सन भी समझ जाए आपकी बात को। सुपरफ्लूअस या एडिशनल वर्ड का यूज़ ना करें, कंसाइज वे में बोले, कंक्रीट वे में बोले, कर्टियस तरीके से बात करें और कैंडिड होना चाहिए। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को अवॉइड करना चाहिए। तो गाइज़ ये सारी जो चीज़ें हैं इन पे आप ध्यान रखो। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल होने वाला है, सिंपल होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे फटाफट जल्दी, क्योंकि हमें फटाफट बिजनेस कम्युनिकेशन ख़त्म करना है और दूसरे सब्जेक्ट्स में जंप करना है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।